हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने डीआई किया था। आज के क्लास में हम टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले। तो आज का जो हमारा पहला क्लास है उसमें हमने स्टार्ट कहाँ से किया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो इस आज का जो वीडियो रहने वाला है किस पे रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपको चैप्टर वाइज और डीआई अल्टरनेट डेज पे आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास दो चीज़ें, एक रेशियो और एक प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रेशियो की। तो रेशियो हमारे पास क्या होता है, दो चीज़ों या दो से अधिक चीज़ों के बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो का कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भी चीज़ में रेशियो हो सकता है। जैसे हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक ए टाइप का मटेरियल है, वो कितना है 50 केजी, ठीक, 50 किलोग्राम। दूसरा मटेरियल हमारा बी टाइप का है, कितना 40 केजी, ठीक है, 50 किलो और 40 किलो। तो अगर हम इनका रेशियो देखेंगे तो रेशियो में ये दोनों कितने हो जाएंगे, 50 और 40। यहाँ से जीरो कैंसिल करेंगे तो इनका रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5:4। ठीक, तो रेशियो का मतलब क्या है, किन्हीं भी दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में रिलेशन। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ टेक्निक्स होती है इसको सॉल्व करने की। ये चैप्टर जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, हमारे मैथ का एकदम मैथ की जान है पूरी। तो हमारे पास मैथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक हमारा रेशियो हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका परसेंटेज हो गया। तो ये दो चैप्टर जो है आपको बहुत ढंग से कवर करने, बहुत अच्छे से कवर करने, से छोटी से छोटी चीज़ों को कवर करना। तो बेसिक चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज इसको हम दो क्लास में कवर करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्लास है उसमें रेशियो के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा हमारे क्वेश्चंस टफ होते जाएंगे। जो कल का क्लास है उसमें हम प्रोपोर्शन और मतलब जो अगला क्लास होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास होगी, उसमें हम आपका प्रोपोर्शन एंड जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं रेशियो में, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे भी अपकमिंग वीडियोज़ हो उन सबका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए रेशियो बी इज़ 1:2, B ratio C is 3:4 and then find A ratio B ratio C। हमारे पास क्या है, दो चीज़ें, एक हमारे पास क्या है A ratio B, ठीक है, हमारे पास क्या है A ratio B कितना है 1:2, फिर दूसरा हमारे पास क्या है B ratio C जो कि कितना है 3:4। हमें फाइंड क्या करना है, A रेशियो B रेशियो C। तो देखो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको आप दो तीन टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ये कंबाइन तभी होगा जब से कि ए से कहा, एक ए से किसका रेशियो दे रखा है B का, जिस चीज़ पे ये खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू होगा, तभी ये कंबाइन होगा। ठीक, तो इस टाइप की जब दो का हमें 3 का रेशियो बनाना होगा, दो दो, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इस टाइप से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो जब इनकी ये देखो हमारे पास ये वाला जो रेशियो होगा वो किसका होगा, ए का, ये होगा बी का और ये होगा सी का। मतलब ए का रेशियो कितना हो गया, 3 × 3, 3 × 6 और इसकी बात करें तो 4 × 8। तो हमारा जो ए बी और सी का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 3:6:8। देखो रेशियो को सॉल्व करने के और भी कई टेक्निक है, तो मैं आपको 1 by 1 बताता हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, आपका एक ये तरीका होगा, एक तरीका ये हो गया, आप ए बी सी एज इट इज लिख लेंगे और जहाँ पे जो वैल्यू, जैसे पहली लाइन में क्या दे रखा है, ए रेशियो बी, तो 1:2 हो गया। बी और सी का कितना है, वो नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पे कामा लगा तो उसको लिख लेंगे यहाँ पे 3:4। अब जो हमारे पास जो खाली स्थान बचे हैं उसके सामने की वैल्यू उसमें रखेंगे। जिससे इसके किसके सामने, 2 के सामने एक खाली है तो यहाँ पे 2 भर देंगे, यहाँ पे 3 भर देंगे और इनको सीधा सीधा क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 3 × 3, 6 और 8। तो हमारा ए बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 6 8, मतलब ऑप्शन सी। जितने भी टाइप होते हैं मैं एक एक टाइप के सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, प्रैक्टिस आप करेंगे तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन,
हमारे पास क्या है, इफ ए रेशियो बी इज 1:2, बी रेशियो सी इज 2:3 एंड देन फाइंड ए रेशियो सी। देखो एक चीज हम इसमें और कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास एक बार क्या है ए रेशियो बी कितना है 1:2, फिर हमारे पास क्या है बी रेशियो सी जो कि कितना है 3:4। अब देखो यहाँ पे ये v कॉमन है ना, तो v की जो वैल्यू है वो भी कॉमन होनी चाहिए, तो कॉमन इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 6। अगर हम इसको 6 बना लें तो दोनों को 6 बना लें तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इनका रेशियो कितना होता है 6, ठीक। तो 6 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे किससे 2 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। तो यहाँ से जो ए और बी का रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा 3:6, ठीक है। और इसका कितना बन जाएगा 3:8। देखो 6 और 6 कॉमन हो गया तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 3:6:8, ठीक। एक चीज़ अपने माइंडली करनी है, माइंड में आप इसको इस चीज़ को करेंगे तो वहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला वाला आपका सेम टाइप है, उसमें बस ए और सी का रेशियो आपको बताना है। तो हमारे पास क्या था, एक था ए रेशियो वी कितना 1:2 और क्या है वी रेशियो सी, उसमें आपका क्या था 2:3। तो हम इसका ए रेशियो बी रेशियो सी आसानी से निकाल सकते हैं, ए हो गया वी हो गया और सी हो गया। तो ए रेशियो वी रेशियो सी का मतलब कितना हो गया 2, 4, 1 की 2 से गुणा होगी 2 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 3 6, ठीक है। तो ये आपका भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 से 1 2 और 3। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें देखो v की वैल्यू जो हमने क्या बताया था, अगर कॉमन है तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे ही जोड़ सकते हैं, मतलब 1:2:3, यहाँ पे कॉमन थी ना, तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा ए बी सी का 1:3। हमें बताना है किसका ए रेशियो सी का। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो ए और सी का रेशियो कितना था 1:3, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन में 1:3 है नहीं है, तो हम क्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दी एबव, ठीक, नन ऑफ दिस, ठीक है। अभी हम एक काम और कर सकते हैं, देखो हमारे पास अगले क्वेश्चन में मैं जब 3 4 का बताऊंगा उसमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये लाइन जो होती है ना, ये होती है ए की, अगर ये होती है वी की और ये होती है सी की, इस चीज़ को हम आगे बताएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपका ए बी बी सी और सी डी का रेशियो दे रखा है, आपको ए बी सी डी का रेशियो बताना है कि आपस में इनका रेशियो क्या है, ठीक है। तो हमारे पास देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 4 है, तो ए बी सी और डी का हमें रेशियो बताना है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दे रखी है उनको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास हो गया ए रेशियो बी कितना है 2:3, वी रेशियो सी कितना है, देखो वी की वैल्यू अब यहाँ पे तो लिख नहीं सकते तो उसके नीचे लिखेंगे, कितनी है 4:5, सी और डी की कितनी है 6:7, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्थान आपके क्या है खाली हैं अभी, तो खाली वाले स्थान पे हम क्या करते हैं उनके सामने की वैल्यू को फिल करते हैं, ठीक है। तो 4 के सामने क्या फिल किया जाएगा 4, 5 के सामने क्या 5 और इधर क्या हो जाएगा आपका 3 3, इधर आपका कितना हो जाएगा 6 और 6, और इनकी सीधी सीधी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा ए बी और सी का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 4 दूनी 8, 8 छंग 48, ठीक है। ये हो गया 4 तियाँ 12 छंग कितना हो गया 72, ये हो गया 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 तियाँ 90, ये हो गया 3 बचे 15 सत्ती 105, ठीक है। ये जो कॉमन टर्म होगी उससे कट जाएंगे, तो देखो ये 3 का 2 का मल्टीपल तो यहाँ तक है 90 105 में, तो 3 से सारे कट रहे हैं, तो ये चला गया 16, ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 35। अभी ये इससे ज़्यादा नहीं कट सकते, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा ए बी सी डी का रेशियो कितना हो जाएगा 16 24 30 और 35, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस चीज़ को हम डायरेक्ट कैसे करते हैं वो चीज़ आप अभी देख लीजिएगा,
ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी चीज़ें हमें दे रखी हैं उनको लिख लेते हैं। जैसे अभी हमारे पास क्या दे रखा है, ए रेशियो बी कितना है, 2:3। फिर क्या आएगा, वी रेशियो सी जो कि कितना है, 4:5। फिर क्या है, सी रेशियो डी वो कितना है, 6:7। हमें निकालना क्या है, देखो इसी क्वेश्चन को हम अलग किस टाइप से डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, जब हम ए की बात करते हैं डायरेक्ट तो ये जो वैल्यू देखो इसमें कितना आया था, 2 4 6, तो ए जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, सीधी सीधी ए की। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8 छंग 48। ठीक, ए का काम हुआ खत्म। जब हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए की जो वैल्यू है पहले टर्म में उसको छोड़ देंगे, मतलब हम ये इस टाइप से आएंगे अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी के लिए कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12 12 छंग कितना हो गया, 72। ठीक, हमारा बी निकल गया एक सिंगल स्टेप में। अब हम कहाँ पे आएंगे, डी सी पे। तो सी के लिए हम ए छोड़ेंगे और बी छोड़ेंगे, मतलब हम आएंगे यहाँ से। ठीक है, तो 3 × 5 = 15 छक्का कितना हो गया, 90। ये हो गई सी की वैल्यू। अब बारी है किसकी, डी की। तो जब डी की वैल्यू आती है तो डी में हम ए छोड़ेंगे, बी छोड़ेंगे और सी छोड़ेंगे, मतलब इधर कुछ बचा नहीं, इन तीनों की गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 36 कितना, 105। और इसको हम 3 से जब आगे कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 24 30 और 35। ठीक है, तो आंसर हमारा वही आ जाएगा। इससे हमारे आसानी ये रहेगा, जैसे कि अगर उसने हमसे पूछ लिया कि ए और डी का रेशियो बताओ। ठीक है, जब उसने हमसे डायरेक्टली पूछ लिया कि ए और डी का रेशियो बताओ, तो हम क्या करेंगे, जब पहले टर्म की हम गुणा करवा देंगे तो वो हो जाएगा ए 48 और लास्ट वाले टर्म की गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सी 105। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 16 और 35। ठीक, डायरेक्ट जो चीज़ें पूछेगा वो करने में हमको क्या होगी, यहाँ पे आसानी होगी। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं कि ए बी सी डी का डायरेक्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर इस टाइप से ना करें, अगर हम इस टाइप से ना करें तो। ठीक है, इसमें हमें बार बार वो सब सारी वैल्यूज़ को लिखना पड़ता है। इसमें क्या करें, एक बार लिखेंगे और ऊपर नीचे हम करते रहेंगे। जैसे हमारा ए हो गया, ठीक, फिर ये आपका वी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, क्या, ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 5:6:5, डी सी रेशियो डी से 1:6। तो हमारे पास क्या है, ए रेशियो बी, वी रेशियो सी और सी रेशियो डी। हमें बताना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो, हम इस चीज़ को डायरेक्ट करेंगे इस बार। ये कितना था दे रखा है, 2:3, 6:5 और 1:6। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, ये हो गया आपका डी। तो देखो जब हम ए की वैल्यू निकालते हैं तो कहाँ से गुणा करते हैं, ये चीज़ की सीधी सीधी। तो ये हो गया 6 दूनी 12 1 12। जब हम बी की बात करेंगे तो हम ऐसे चलेंगे, यहाँ पे 6 तियाँ कितना हो गया, 18। जब हम सी की बात करते हैं तो हम ऐसे इस टाइप से आते हैं, तो 5 तियाँ 15 1 हो गया 15। जब हम डी की बात करेंगे तो सीधी सीधी गुणा करवा देंगे, 3 × 5 = 15 छक्का 90। तो ये सारे 3 के मल्टीपल देखें, 3 से कट कर दो, 3 चक्कू 12, 3 छक 18, 3 × 5 = 15 और 30 तियाँ 4 6 5 और 30, मतलब ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखो, इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको ए और डी पूछ ले रहा है। इसमें क्या कर रहा है, इफ ए रेशियो बी बराबर 2:5, बी रेशियो सी 4:3, डी रेशियो सी = 2:5, तो देन फाइंड ए रेशियो डी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट करेंगे तो देखो कितना आसानी से हमारा हो जाएगा। ये ए रेशियो वी दे रखा है, वी रेशियो सी दे रखा है और इधर देखो डी रेशियो सी दे रखा है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, जहाँ पे टर्म खत्म होता है वहीं से शुरू। अगर सी पे खत्म हुआ है तो सी पे चाहिए, मतलब इसका उल्टा रेशियो हम ले लेंगे, सी रेशियो डी ना लेके डी रेशियो सी ले लेंगे। तो ए और बी का रेशियो कितना है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
ठीक, ये उल्टा दे रखा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको दे रखी। ए रेशियो बी कितना है, 2:5, ठीक। बी रेशियो सी कितना दे रखा है, 4:3, और डी रेशियो सी कितना है, 2:5, लेकिन सी रेशियो डी कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसको, 5:2। हमें देखो, अगर हम उस टाइप से करते हैं, अगर हम इस मेथड से करते हैं, ठीक है, इस वाले से, तो हमें ये बी सी डी चारों की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। लेकिन डायरेक्ट करते हैं तो देखो हमारा चुटकियों में आंसर आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, ए रेशियो डी, ठीक है। तो ए के लिए हम क्या करते हैं, इनकी सीधी सीधी गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 पंचे 40। डी की वैल्यू 3 पचे 15 दूनी 30, ठीक है। 3 पचे 15 दूनी 30। तो ये हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4:3। और रेशियो को हम 4 इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये गलत ले लिया हमने, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 4:3। किसका, ए रेशियो डी का, ठीक। हमसे ए रेशियो डी ही पूछ रहा है, ओके, क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको इसमें हमें ए बी सी डी का अलग अलग दे रखा है, उसमें हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताना है, ठीक है। ये वाला क्लियर, ए और डी, इसके ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, मैं इसको ऑप्शन हटा दे रहा हूँ यहाँ से, वो गलत ऑप्शन हो गए, ठीक है, तो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा, ठीक है, ओके। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो हमसे जो हमसे क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात डी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अनुपात का मतलब होता है बटे, तो बटे डी ये कितना दे रखा है, 13/2। ऐसे ही अगर हम अगला देखें तो बी प्लस सी प्लस डी बटे कितना दे रखा है, ए, ये हमारा कितना दे रखा है, 4:5, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या दे रखा है, सी प्लस डी प्लस ए बटे वी बराबर कितना है, 5:1, ठीक है। ये देखो हमारे पास अगर हम टोटल मिला के देखें, जैसे कहीं पे लिखा है, जैसे कहीं पे भी अगर लिखा है 4, जैसे ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे डी, ठीक। यहाँ पे देखें तो है, तो ये जो भी ए की वैल्यू होगी, अब पूरे क्वेश्चन के लिए ए बी सी डी की चारों की जो वैल्यू होगी वो तो समान होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी और डी टोटल मिला के कितने हो रहे हैं, 13 और 2 15, ठीक है। यहाँ पे भी वही वैल्यू है, बस इनका ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पे बटे में डी है, यहाँ पे बटे में ए है, तो इनकी वैल्यू कितनी है, 4 और 1 5, यहाँ पे कितना है 6, तो 15, एक तरफ हमारा आ रहा है 5 और 6। बट अगर हम गौर से देखें तो वैल्यू तो वही है ना, तो ये चीज़ें बराबर होनी चाहिए। ए बी सी डी की जो चारों की योग है वो तो चारों का योग तो बराबर होना चाहिए ना। तो इनका आप ले लोगे क्या, एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। मतलब इन सबको हमें कितना बनाना है, 90, ठीक। इनको हमें कितना बनाना है, 90। तो ये 15 में कितने से गुणा करेंगे हम, तो 90 बन जाएगा 6 से। तो यहाँ पे 6 से कर दो गुणा, ऊपर और नीचे 6 से गुणा करोगे तो 13 6 78, ठीक है। और 6 दूनी 12, 78 12 मिलके कितना हो रहा है, 90। यहाँ पे ये टोटल कितना है, 5, 5 में कितने से गुणा करो कि 90 बन जाए, 18 से। तो ऊपर नीचे 18 से कर दो गुणा, ऊपर 4 था, 18 चक्कू 72, और नीचे कितना था, 1, मतलब 18, 18 72 मिलके कितना हो गया, 18 और 72 मिलके 90 हो गया। यहाँ पे कितना था आपका, 5:1, 5 और 1 मिलके कितना हो रहा है, 6। तो 6 में किससे गुणा करेंगे, 15 से। तो 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90, ओके। 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90। तो 15 की जब 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 75, और 15 की 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15। देखो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे ए मिल रहा है, यहाँ पे बी मिल रहा है बटे में, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, सी। टोटल मिला के ए बी सी डी कितने हैं, 90। देखो कितना, ए बी
सी और डी बताना है। हमें क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है कितना, ए की वैल्यू कितनी है 18, बी की वैल्यू कितनी है 15, तो ये हो गया 18, ठीक है, ये हो गया आपका 15। सी नहीं पता है बट डी पता है कितना 12। ए बी सी डी की वैल्यू तो हमारे पास 90 थी ना, तो इस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा 27, ठीक है, ये हो गया आपका 15 12 27, 27 और 18 कितना हो गया 45। 90 से 45 घटा दो तो ये कितना हो गया 45, ठीक है। तो सी की वैल्यू जो बची हुई वो सी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसमें अभी हम क्या करें, देखो 3 से सारे कट रहे हैं, 3 छाक कितना होता है 18, 3 पचे 15, 3 से काटोगे 15 बार, 3 से काटोगे 4 बार, तो देखो ए बी सी डी में हमारे पास 6 5 4 15 कहीं पे है, 6 5 15 4, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, ठीक है। इनका जो अनुपात हमें दे रखा है वो कितना 6 अनुपात 7 अनुपात 8, और ए प्लस बी प्लस सी की हमको वैल्यू पता है कितनी 14, तो हमें पता लगाना है कि सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमारे पास क्या है, ए प्लस वी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी 6 7 और 8, ठीक है। देखो या तो हम इनका रेशियो हटा दें तो एक वेरिएबल आएगा, फिर वेरिएबल से कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी हम क्या करते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 6, बी प्लस सी की 7 और सी प्लस ए की कितनी 8। ए प्लस बी बराबर 6, ये एक्स मान ही लो यार, ठीक है। बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 7x, और सी प्लस ए बराबर कितना हो गया 8x। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो a और a मिलके कितना हो गया 2a, मतलब a यहाँ पे है और a यहाँ पे है 2a, b और b मिलके कितना हो गया 2b, ऐसे ही कितना हो गया 2c, ये कितना हो गया 7 8 15, 15 और 6 21x। यहाँ से 2 अगर हमने कॉमन ले लिए तो ये आपका कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 21x, और 2 को भेज दिया नीचे। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, ये दे रखा 14, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कितनी डाल सकते हैं 14 बराबर कितना 21/2 इंटू एक्स। देखो ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 दूना 4/3, ये किसकी वैल्यू आई x की, ठीक है। लेकिन हमें बताना क्या है, c की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो c की वैल्यू बतानी है, तो देखो हमें यहाँ से इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें तो यहाँ से a प्लस बी को हटाना है ना, तो a प्लस बी की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे कितनी है 6x, तो ये जो हो जाएगा आपका 6x में ऊपर लिख रहा हूँ 6x प्लस सी बराबर 21/2x, 21/2x, ठीक है। c बराबर हो जाएगा आपका 21/2x माइनस का 6x, ये हो गया 6 दूनी 12, 21 से 12 चला गया, बचा कितना 9x/2, और x की वैल्यू हमें पता है कितनी 4/3, तो c बराबर आपका हो जाएगा 9/2 इंटू 4/3, तो 4 से 3 से काट दोगे 3 बार, 2 से काट दोगे 2 बार, तो 3 दूना कितना हो गया 6। c की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 6, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या था थोड़ा सा बड़ा था, तो इसको मैं यहाँ पे जगह कम बची तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा
साइड में शिफ्ट कर देता हूँ अभी, वेट, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि ABCD अब इसमें से हमें जो भी पूछा, जैसे यहाँ पे अगर हमसे A की वैल्यू पूछ लेता तो B और C को गायब कर देते, ठीक है। तो जिस हिसाब से जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से उसको करते रहेंगे। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अभी हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन है करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 6A बराबर 4B इक्वल टू 9C। तो हमें बताना है क्या, A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। तो इसमें या तो हम क्या करें, दो के जोड़े उठा लें यहाँ से, और उस हिसाब से यहाँ से AB का रेशियो मिल जाएगा और BC का रेशियो मिल जाएगा। या तो हम क्या करें, इन सब का LCM क्या होता है, 6, 4 और 9 का कितना हो जाएगा, 36। 36 में इन तीनों का भाग लगा दें, 36 से इन तीनों में क्या कर दें, भाग। तो यहाँ से मिलेगा A/6 बराबर B/9 बराबर C/4। और ध्यान रखिएगा, किसी अगर इस टाइप का कोई भी आपका क्वेश्चन आता है कि किसके बटे में जो भी आता है वो उसकी वैल्यू होती है। जैसे A की अगर हम बात करें तो 6, B की हो गई 9 और C की हो गई 4। इसके बटे में जो आएगा वही हो जाएगा आपकी वैल्यू 6, 9 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी अभी क्या करोगे, जो इस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई भी आपको दिखे तो उसका एलसीएम लेके सब में भाग कर दो, ठीक है। और उस जिसके बटे में जो आएगा वही उसकी वैल्यू होगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अभी आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन आ गए। देखो इसको क्या करोगे आप, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे जिससे आपको वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। एक बागीचे में नारियल के पेड़ों की संख्या का अनुपात आम के पेड़ के से अनुपात क्रमशः 5 और 6 है। किसका, नारियल मतलब कोकोनट, और मैंगो का तुम्हें अनुपात दे रखा है कितना, 5 और 6। यदि कुल पेड़ों की संख्या 121 है तो फिर नारियल के पेड़ कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल पेड़ कितने हैं, 121 नंबर में, और रेशियो में टोटल कितना है, 11। तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 121, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 11। अब अगर हमें कोकोनट बताने हैं तो इसको 11 गुना कर दो, मतलब 55। अगर हमसे पूछ रहा है कि मैंगो कितने हैं तो इसको गुना कर दो, 66। अगर इनका अंतर पूछ रहा है तो अंतर कितना, एक का एक की वैल्यू है 11। पूछ क्या रहा है, नारियल की संख्या, मतलब कोकोनट कितने हो गए, 55, ठीक है। तो आई होप ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, द एवरेज एज ऑफ राम हरी एंड गोपाल इज 42 ईयर if their ages are in the ratio 2, ratio 3, ratio 4 respectively, what is the ratio of हरी। ठीक है, हिंदी में भी एक बार रीड कर देते हैं। राम, हरि और गोपाल की औसत आयु कितनी है, 42 वर्ष। यदि उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है तो हरि की आयु, हरि इसको इग्नोर करिएगा, हिंदी में हरि गलत लिखा, हरि लिखा है, ठीक है। हरि की औसत हरि की आयु वर्ष में क्या होगी। तो आप सबको पता है जो एवरेज होता है वो योग नहीं होता है, ठीक। हमसे किसकी बात कर रहे हैं, राम प्लस हरि प्लस गोपाल, ये हो गया इनका योग। इसको 3 से भाग करेंगे तब ये बन गया क्या, औसत। और औसत है कितना, 42, ठीक है। तो R प्लस G प्लस, मतलब राम प्लस हरि प्लस गोपाल की आयु कितनी हो जाएगी, 42 × 3 टोटल आयु। और इनका अनुपात कितना है, 2:3:4, ठीक है, ठीक। और ये तुम्हारी एक्चुअल में आयु कितनी हो गई, 3 दूना 6, 4 3 126 ईयर इन तीनों की आयु है। और रेशियो में टोटल कितनी है, 4 3 7 और 2 9।
तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है 126। अगर इसको हम कट करें 1 से तो ये कितना हो जाएगा 14। 14 नेमा कितना होता है 119। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा क्या हुआ, एक रेशियो की वैल्यू तुमको पता चल गई कितनी 14 ईयर। हमसे पूछ किसकी रहा है, हरि की, तो हरि का रेशियो कितना है 3। ठीक है, तो एच की अगर हम बात करेंगे हरि की तो 3 रेशियो है, और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना। एक रेशियो की वैल्यू अगर कितनी है 14, तो हरि कितनी कितनी हो जाएगी 14 इंटू 3 मतलब कितना 42 ईयर, 42 साल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपके 3 क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए, तो इसमें क्या करना है, असम ऑफ 10,000, ये क्या हो गया, इधर का इधर हो गया, 10,980 रुपए की राशि को ए बी सी में क्रमशः के बीच क्रमशः 7:3:5 के अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, इनका हमें रेशियो कितना दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी में जो विभाजित करना है वो किस रेशियो में 7:3:5, मतलब टोटल कितना हो गया, और रुपए कितना विभाजित करना 10,980। तो जो रेशियो में जो योग होगा वो टोटल के बराबर होगा, रेशियो में जितना टोटल होगा वो उसके बराबर होगा। तो ये कितना हो गया 15। 15 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 10,980। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करेंगे 15 से तो 15 करना 15, 15 सत्ती 105, बचा कितना 3 हो गया कितना, सॉरी बचा कितना 4 हो गया 48, 15 3 45 और 15 दूनी 30। ठीक, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 732 रुपए। ठीक है, कितनी होगी 700, एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 732 रुपए। अब हमें अभी देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि सी का हिस्सा, तो सी के हिस्से में कितना आ रहा है 5 रेशियो, तो सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 गुणे 732, तो 5 दूना 10, 3 पचे 15 और 1 16, 35 और 1 36। ठीक, तो 3630 रुपए आएगा सी का हिस्सा। अगले में पूछ रहे बी और सी का, तो बी और सी में कितना आ रहा है 5 और 3 8, तो 8 गुणे 732, तो ये हो गया 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 सती कितना हो गया 8 सती 56 और 2 5856 रुपए कहाँ पे आ गए बी और सी का हिस्सा। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के शेयर के बीच में अंतर कितना है 4 का, तो ये आपका कितना हो गया 4 गुणे, ठीक है, तो ये आप क्या हो गया 4 गुणे 800 732, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 3 12, 4 7 28 और 1 29, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 2928 रुपए। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। ठीक, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कंपनी ए का उत्पादन कंपनी बी के उत्पादन का 120% है और कंपनी सी के उत्पादन का 80% है। ठीक है, तो ए बी सी के बीच में अनुपात क्या होगा। ए का देखो पहले क्या कर रहा है, ए का रिलेशन किसके साथ दिखा रहा है बी के साथ, और ए का रिलेशन किसके साथ दिखा रहा है सी के साथ। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या तो ए बी और बी सी का रेशियो बना के कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखो हमारे पास क्या है ए है बी है और क्या है सी है। इन तीनों का कुछ हिस्से का हमें परसेंटेज दे रखा है। कंपनी ए का जो उत्पादन है वो बी का कितना है, बी के उत्पादन का 120% है। ठीक है, अगर बी का 100 है तो उसका 120 कितना होगा 120। ठीक है, और कंपनी सी के उत्पादन का 80% है। ठीक, ये है कितना 120 है, लेकिन ये 80% है किसका सी का,
तो अगर 80% की वैल्यू आपकी 120 है तो C का जो होगा 100% होगा। कोई भी वैल्यू खुद में कितनी होती है? 100%। तो 100% कितना हो जाएगा? 120 भाग 80 गुणे 100। तो इसको कट करोगे 4 बार, इसको कट करोगे 5 बार, इसको कट करोगे तो 30 पंचे 150। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे? 0 से 0 कट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10, 12, 10 और 15। जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को पकड़ेंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, वैसे आप क्या करेंगे? ए बी का रेशियो बनाएंगे, बी सी का रेशियो बनाएंगे, तो उसमें फिर ए बी का और ए सी का उसमें कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा आपका। अगले क्वेश्चन की बात कर दें। कृष्णा और नेहा का वेतन, देखो आपका रिकॉर्डेड वीडियो, तो जहाँ पे आपको दिक्कत लगती है, लाइव वीडियो नहीं है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे? वीडियो को पॉज करोगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर अपने आंसर को मैच करोगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है, जितना हम टाइम क्वेश्चन में बता सकते हो वैसे मैं आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ। ठीक है, नेहा और कृष्णा का वेतन क्या होता है? 5:3 के अनुपात में यदि कृष्णा का वेतन 2000 रुपये, ठीक है, यहाँ पे देखो हिंदी में कुछ थोड़ा सा टाइप एरर हो गया। ये कह रहा है कि यदि कृष्णा का वेतन 20,000 रुपये है, लेकिन इंग्लिश में क्या कह रहा है? इनका वेतन 5 और 3 के अनुपात में है। ये द सैलरी ऑफ कृष्णा इज इंक्रीज बाय 20,000। उसके कहने का मतलब ये है कि यदि कृष्णा की सैलरी में 20,000 रुपये की इंक्रीज हो जाती है तो उनका रेशियो कितना हो जाता है? 7:3। ठीक, तो एक हमारे पास पहले का रेशियो किसका? कृष्णा और नेहा का। कब? पहले की सैलरी किस अनुपात में थी? 5 और 3 के अनुपात में थी। यहाँ से उसके बाद में क्या हुआ? कृष्णा की सैलरी बढ़ गई कितनी? 20,000। तब इनका जो अनुपात है वो कितना हो गया? 7:3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेहा की सैलरी तो नहीं बढ़ी, रेशियो में भी नहीं बढ़ी, पहले भी 3 थी अभी भी 3 है। अगर हम कृष्णा की बात करेंगे तो कृष्णा की रेशियो में कितनी बढ़ी? 2 रेशियो, और रुपए में कितनी बढ़ी? 20,000। तो ये 2 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर होगी? 20,000 के। तो एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10,000 के। ठीक, हमें पूछा नेहा का वेतन कितना है? 3 रेशियो, तो नेहा का कितना है आपका? 3, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। ठीक, तो 30,000 मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे क्या था? इनकी पहले की जो भी सैलरी थी उसमें 20,000 कृष्णा की बढ़ी, तो रेशियो में भी कुछ बढ़ेगी ना। रेशियो में बढ़ रही है कितनी? 2 रेशियो, और यही 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 20,000। एक रेशियो की वैल्यू 10,000, तो नेहा की सैलरी कितनी हो गई? 3 रेशियो थी मतलब 30,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोनल और नित्या की आयु का अनुपात, सोनल और नित्या की आयु का अनुपात 9:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:9 होगा। इनके बीच में अंतर क्या है? ठीक है, तो हमारे पास एक कौन है? सोनल, और नित्या की आयु का अनुपात दे रखा है, कितना था? 9:5। 8 वर्ष बाद, देखो 8, इनकी भी आयु 8 बढ़ेगी और इनकी भी आयु 8 बढ़ेगी, तो रेशियो में भी जब बराबर ही दोनों की आयु 8 वर्ष बढ़ रही है, मतलब ईयर में जब बराबर बढ़ रही है, तो रेशियो में भी बराबर ही बढ़नी चाहिए। अगर बराबर है तब तो ठीक, अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर करेंगे। देखो यहाँ पे भी इसको देखेंगे तो ये भी 4 रेशियो बढ़ रहा है, 9, 4, 13। अगर हम इसको देखेंगे तब भी ये कितना बढ़ रहा है? 4 रेशियो, और यही 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 8 ईयर, मतलब 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 8 साल, मतलब 8 ईयर। ठीक, ओके। और तो एक रेशियो की वैल्यू निकालने से पहले हम देख लेंगे, देखो जो अंतर आयु में होता है वो हमेशा बराबर रहता है। अगर 4 साल पहले इतना है, अगर अंतर किसी की आयु में 2 साल का अंतर है, तो वो 10 साल बाद पूरी जिंदगी वो क्या रहेगा? 2 साल का, उन दोनों के बीच में 2 साल का ही गैप रहेगा। तो चाहे यहाँ पे गैप चेक कर लो, इनकी आयु में अंतर कितना है? 4 का। यहाँ पे चेक कर लो तब भी 4 का। तो ये 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 8, मतलब ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आपका पूछा जाता है। बेसिक से करेंगे तो ये आपका बहुत हाई जाएगा, बट इसको अगर हम ट्रिक से शार्ट में कर दें तो बहुत ही नॉमिनल उसमें हो जाएगा। तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए और बी की
ए और बी की आय का अनुपात इतना है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 4:7 है। ए और बी दोनों 16,000 और 26,000 रुपये बचाते हैं, तो उनकी व्यय के बीच में अंतर कितना है? ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ए है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड के लिए ट्राई कीजिएगा, 1 मिनट आप इसको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं इसको करवाता हूँ। ठीक है, मेरे लैपटॉप का चार्जर डाउन, बैटरी चार्ज डाउन हो गई थी, इससे थोड़ा चार्जर होकर लगाना। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एक ए है और एक क्या है, बी है। इनका कुछ क्या है, इनकम है। किस रेशियो में इनका इनकम है, 3:5 के रेशियो में इनका क्या है, इनकम है। और कुछ इनका खर्चा है, एक्सपेंडिचर कितना है, 4:7। ठीक है, कितना है, 4:7। ठीक है, और उसके बाद में इनकी कुछ सेविंग भी। देखो हमारा जो इनकम होता है वो क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी सेविंग कितनी है, ये 16,000 ए की, और बी की कितनी है, 26,000। ठीक है, ये थोड़ा छोटा है, मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ। ए इनकी है सेविंग, किसकी, ए और बी की। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे और इनकी गुणा कर लेंगे। तो ये कितना होगा, 7×3 = 21 और 4×5 = 20। जो भी रेशियो आएगा उनका डिफरेंस ले लें, उनका जो डिफरेंस होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक, तो 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×7 कितना होगा, 112, और 26×2 = 52, ये हो गया आपका 112, आगे 3 0, 26×2 = 52, 104, और आगे 3 0। ठीक है, तो इनका अंतर कितना होगा, 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8,000। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 8,000। अब देखो हमसे अगर इनकम पूछता तो हम क्या करते, हमसे किसकी इनकम उनका किसके उनके व्यय के बीच में अंतर पूछ रहा है, किसके, ए और बी के। तो व्यय कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इसका 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 40,000। ठीक है, सॉरी इसकी इनकम कितनी हो गई, 40,000, और ए की इनकम कितनी हो गई, 24,000। हम डायरेक्ट इसमें 4 रेशियो नहीं निकाल सकते, हम ध्यान से इसको अगर ये देखो, क्योंकि ये इनकम से तो इसका जितना इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा, तो बचत कैसे हो रही है। तो हम कभी भी एक्सपेंडिचर का रेशियो नहीं निकाल सकते, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इस चीज़ को मैं अभी मिटा दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब देखो ए का खर्च, ए का वो कितना है। अब बात करेंगे एक्सपेंडिचर कितना, किसका कितना है, ए का और बी का। तो देखो ए ने कितना कमाया, 24,000, उसमें से खर्च कितना किया, 16,000। तो इनकम कितनी थी, 24, खर्च किया 16, तो सेविंग कितनी बची, 8,000। अगर हम बी की बात करेंगे, बी ने कमाया कितना, 40,000, और बचाया कितना, 24,000, सॉरी 26,000। तो खर्च कितना किया, 14,000। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 6,000। ए का खर्च और बी के खर्च के बीच में अंतर कितना, 6,000, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, इनके जो इनकम का रेशियो होगा उसको लिख लो,
उसके नीचे उनके खर्च का रेशियो लिख लो, फिर उनकी बचत जो भी हो वो लिख लो। ओके, उसके बाद में क्या करो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ऊपर के दो संख्याओं की कर लो, दो रेशियोज की, इनका अंतर ले लो, फिर नीचे वाले दो की ले लो, उनका अंतर ले लो। उनका अंतर जो रेशियो में ऊपर का जो रेशियो होगा, नीचे का संख्या रुपए में जो क्या होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ से तुम एक रेशियो की जब वैल्यू पता चल जाएगी 8000 जैसे यहाँ पे है, तो वहां से तुम क्या कर सकते हो, ए और बी की इनकम निकाल सकते हो, एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते। एक्सपेंडिचर निकालोगे वहीं पे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब आय निकालोगे, आय से बचत निकाल दोगे तो खर्च ही बचेगा, क्योंकि आय में दो ही चीजें होती हैं, बचत और खर्च। बचत हमको पता है, तो आय से जब बचत निकाल दोगे तो खर्च ही बचेगा। दोनों के खर्च निकाल के उनका अंतर लेना था। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो प्राकृतिक संख्याएं, two natural numbers are in the ratio 4:7, their product is 1:1:2, find the both number। दो प्राकृतिक संख्याएं 4 और 7 के अनुपात में है, उनका गुणनफल कितना है, 112। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास दो संख्याएं, मान लेते हैं कि कोई भी दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका अनुपात कितना है, 4 और 7, ठीक है। ओके, और इनका गुणनफल कितना है, 112। तो ये कभी मत करना 7 चक्कू 28 कर लेना, जैसे उसमें जोड़ लेते थे 7 4 11 और उसको 121 के बराबर कर दिया, ये कभी मत करना। ये मत करना कि 7 चक्कू 28 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 112। तो ये चीजें आपको करोगे, आपको आंसर गलत मिलेगा। देखो जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास रेशियो में कोई चीज होती है, वो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, ए बराबर कितना है 50 और बी बराबर कितना है 40, ठीक है। तो अगर इनको हम रेशियो में लेके आते हैं, तो रेशियो में कॉमन टर्म को हम काट देते हैं, ठीक है। 0 0 कट किया, जो कट किया वो बराबर कट किया। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये ए, इसकी जो भी तुम्हारा रेशियो होता है वो एक्चुअल नंबर नहीं होता, लेकिन एक्चुअल नंबर जो होगा वो इसी रेशियो में होगा। हो सकता है 4 7 हो सकता है 8 14 हो सकता है इसको 3 गुना करो कितना हो जाएगा 12 और 21 हो, ठीक, वो कुछ भी हो सकता है, बट आपका जो रेशियो होता है वो एक्चुअल नंबर नहीं होता है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, एक रेशियो कोई भी एक वेरिएबल जोड़ लेते हैं, ठीक। मान लिया कि ये 4x था या 7x था। अब इनका जो गुणनफल है 7 और 4 या 4 और 7 वो एक ही चीज है, वो कितना हो जाएगा 112 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 7 चक्कू 28, x और x कितना हो गया, x स्क्वायर बराबर 128 से कट करोगे 4 बार में चले जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 2। देखो यहाँ से तुमको मिलेगा x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे अगर रखोगे तो कितना आएगी संख्या, 4 दूनी 8 एक संख्या, और इसको रखोगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। तो एक संख्या हमारी हो गई 8 एंड दूसरी संख्या कौन सी हो गई 14। तो ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई थिंक हमारा आज का क्लास इतना ही था। हाँ, तो आज का क्लास हमारा इतना ही था रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अगली सीरीज में हम अगला वीडियो भी लेके आएंगे, तो उसमें आज का जो लेवल था उससे काफ़ी अप लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जिन लोगों ने वीडियोस देखा है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें जहाँ भी पॉसिबल हो, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। ये अपने चैनल का लोगो, ठीक है, एग्ज़ाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल, ठीक है। यहाँ पे आपका डेली DI भी होता है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, DI भी, आपको DI का क्लास भी मिलता है। जिन लोगों ने DI का क्लास नहीं देखा उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी देख लेना। जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब आपके जो फेसबुक पेज है एग्ज़ाम डिफेंडर के नाम से, और इंस्टा पे जो पेज है एग्ज़ाम डिफेंडर के नाम से, उसको फॉलो कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सबका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर दें, थोड़ा सा शेयर कर दें, ठीक है, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। एक आपका DI का क्लास मिलेगा और
रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो सेकंड क्लास है पार्ट 2 वो मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय।